हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ और आप लोगों के लिए ज्योतिष पर जुड़े हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में एक श्लोक का वर्ण है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं और मैंने कल ही कहा था कि सोमवार का दिन रहेगा तो हम लोग भोलेनाथ जी के पास चलेंगे और देखेंगे कि शंकर जी के जीवन से हमें क्या क्या प्रेरणाएं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं शंकर जी के जीवन से सारी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करेंगे और शंकर जी का जो भी सिस्टम है, मतलब जो उनका स्वरूप है, उस पर ज़रा आज हम ध्यान देंगे कि उनके स्वरूप से हमें क्या शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा को उतार के हम जीवन में कैसे आगे प्रगति कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उनका एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये अमृत मंत्र है, ध्यान रखिए। इस मंत्र का जप करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सस्ते में निपट जाती हैं, मैं पहले बता देता हूँ। अब देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो शिव का रूप है ज्ञान स्वरूप। आज की टाइटल ही देखिए कितना मस्त है कि शिव का रूप है ज्ञान स्वरूप। मतलब ये है कि शिव का जो स्वरूप है उसी से बहुत सारा ज्ञान हमको मिल जाता है। अब जैसे आज हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है देवाधिदेव। देवाधिदेव किसको कहा जाता है? शिव शंकर, भोलेनाथ, उमापति, महादेव शिव शंकर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। देवाधिदेव महादेव का स्वरूप सबसे अलग और सरल है। देखिए सबसे अलग है, आप तो जानते ही हैं, गले में सांप है, सिर पर चंद्र है ना, कहीं ना कहीं बाल गुथे हुए हैं, बाघ की जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, बाघ की खाल के ऊपर बैठे हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं। तो ऐसे हैं भोले बाबा। जैसे कि रामचरितमानस में अगर आप देखिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहूँ दीन जन जानी आरती हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहूँ दीन जन जानी, है ना। तो अब शंकर जी की महिमा बहुत ही निराली है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि वे सौभाग्य लिखा है सौम्यता, सौभाग्य गलत बोल गया मैं, सौभाग्य तो बढ़ाते ही हैं और सौम्यता की मूर्ति के रूप में भक्तों को मिलते हैं। बहुत ही सौम्य स्वभाव है, ठीक है। साथ ही अन्य देवता गण, देखिए ध्यान समझिएगा, साथ ही अन्य देवता गण उनके सामने शीश झुकाते हैं। तीनों देवताओं में इनका प्रमुख स्थान है। सागर मंथन के समय, समझिएगा, सागर मंथन जब हुआ, सागर मंथन के समय विष का पान कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। अब ये सागर मंथन क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि महासंग्राम चल रहा था देवताओं और दानवों में। तो बाद में ये घोषणा की गई कि सभी लोग मिलकर, देवता और दानव मिलकर क्या करें, एक समुद्र मंथन करें और फिर उसमें से जो निकलेंगी औषधियाँ और सब कुछ जो भी निकलेगा उसके अंदर से, उन चीज़ों का बंटवारा 50-50% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि शंकर जी का जो नाग है, यानी कि जो वासुकी नाग है, उसकी रस्सी बनाई गई और मदराचल पर्वत को उसमें बीच में स्थापित किया गया घुमाने के लिए। और कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु ने उसको क्या किया, अपने ऊपर, उस मदराचल पर्वत को क्या किया, अपने ऊपर सृष्टिमान किया, मतलब आदेशित किया कि जिससे वो नीचे न बैठने पाए, ठीक है। और जिस तरफ सर्प का, यानी कि जो वासुकी नाग है, भगवान शिव के गले में जो पड़ा हुआ नाग है उसका नाम है वासुकी। और तो वासुकी नाग की जो रस्सी बनाई गई, तो वासुकी नाग का जो सिर था उसको पकड़े हुए थे दानव और जो पूंछ थी वो देवताओं की
की तरफ थी। तो जब मंथन शुरू हुआ तो हुआ कुछ यूं कि उस मंथन से सबसे पहले विष निकला जिसका नाम था कालकूट विष। तो कालकूट विष जब निकला तो कहीं ना कहीं वो सृष्टि में फैलने लगा और इस सृष्टि में लोगों के यहाँ हाहाकार मच गया, कहीं ना कहीं सृष्टि विनाश की तरफ बढ़ने लगी। तो फिर सब लोगों ने मिलकर देवों के देव महादेव को याद किया और भोलेनाथ ने आकर क्या किया, इस आपदा से सबको मुक्त किया। और उस विष को पीकर भोलेनाथ ने अपना जो एक नया नाम था उनको पढ़ा, जिसको कहते हैं नीलकंठ, क्योंकि उनका गला और पूरा शरीर क्या हुआ, नीला हो गया। वो नीलेश्वर महादेव या नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। तो बोलो महादेव शिव की जय। अब मैं आगे आपको कहानी बताता हूं कि आज से भले ही कलयुग चल रहा हो पर इनका महत्व वैसा ही बना हुआ है। अगर महादेव की आराधना, देखिए सबके संकट हरते हैं भोले बाबा, ध्यान समझिएगा, की जाए तो सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इनका दिन सोमवार है, मतलब जो दिनों में दिन सोमवार, तो सोमवार ही को दिन मैंने इसको डिसाइड किया कि मैं आज इसको बताऊंगा। भगवान शंकर के रूप से भक्तों को प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनके मस्तक पर गूथे हुए केशों में गंगा जी का निवास है। जो शंकर जी का अगर आपने शरीर फोटो या पिक्चर्स देखी हो तो गूथे हुए क्या है, उनके बाल हैं और उन बालों में क्या है, गंगा जी का निवास है, ठीक है, गंगा जी का निवास है। जो देश की पवित्र नदी हैं, गंगा से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने अंदर के गुणों को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित करते रहने से आने वाली पीढ़ियां भी हमारी तरह बौद्धिक रूप में कुशल हो सकती हैं। मतलब ये निकलता है कि जिस प्रकार से गंगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती रहती हैं और पूरे स्थलों को पवित्र करती रहती हैं, नई नई औषधियों से परिपूर्ण करती रहती हैं, तो उसी तरह अगर कोई जो बौद्धिक व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो अगर अपने ज्ञान को फैलाता है तो उससे आने वाली पीढ़ियां भी उसका फायदा प्राप्त कर सकती हैं और जीवन में अपने कार्यों को सकुशल पूर्ण कर सकती हैं और अच्छे से जीवन के चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकती हैं, यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंच सकती हैं। आगे चलता हूं, मैं कुछ और चीज़ें बताता हूं। सिर पर मौजूद अर्धचंद्र बताता है कि भगवान शंकर काल के स्वामी हैं। उनके सिर पर देखिए आधा चंद्रमा है। आधा चंद्रमा क्या है, काल के स्वामी होने का सूचक है और स्वयं काल से परे हैं। अब ये चंद्रमा आया कहाँ से, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि समुद्र में से जब चंद्रमा निकले हैं, समुद्र में से एक रत्न चंद्रमा भी है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा समुद्र मंथन के समय पर हुआ था और पुराणों में इसका व्याख्यान देखने को मिलता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब चंद्रमा निकले तो ये जाकर शिव जी के माथे की शोभा बन जाते हैं और जब माथे की शोभा बन जाते हैं तो भोलेनाथ जो हैं वो चंद्रमौली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वहाँ पर, याद रखिएगा, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोलेनाथ का एक और नाम पड़ा, पहला नाम विष पीने से नीलकंठ पड़ा और दूसरा नाम जब वो चंद्र को आभूषित करते हैं अपने सिर के ऊपर तो क्या होते हैं, चंद्रमौली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चंद्रमौली। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और वो जो अर्धचंद्र है, ये जो अर्धचंद्र है, ध्यान समझिएगा, ये भगवान शंकर के काल के स्वामी हैं और स्वयं काल से परे हैं, ठीक है, स्वयं काल से परे हैं, यानी मृत्यु इनको छू नहीं सकती। शिव जी के मस्तक पर बनी तीसरी आंख, देखिए 3 आंखें हैं, एक बीच में जो तीसरी आंख है ये पापियों के सर्वनाश का सूचक है। कामदेव के दुश्मन कहे जाते हैं, ध्यान से समझिए। कामदेव को भस्म करने के लिए अपना त्रिनेत्र खोला था, तो कहीं ना कहीं ये पापियों के सूचक हैं। और आंख ज्ञान का सूचक है, जो इनके 2 आंख हैं वो ज्ञान का सूचक प्रतीक हैं, जो मनुष्य का स्वयं से परिचय कराती है। अब जब इंसान के पास ज्ञान होगा तभी तो वो अपने आप को समझ पाएगा, है कि नहीं, नहीं तो वो भटकता रहेगा। शिव का अस्त्र त्रिशूल है, ध्यान रखिएगा, शिव का जो अस्त्र है त्रिशूल है, जिसमें एक डमरू भी बंधा है, डमरू है ना। त्रिशूल की 3 नोकें हैं। त्रिशूल में कितनी नोकें हैं, 3 नोकें हैं। दरअसल 3 शक्तियों का प्रतीक है। एक ज्ञान है, इच्छा शक्ति है और उनके पालन करने का, पहला क्या है, ज्ञान है, दूसरा है इच्छा शक्ति, और इन दोनों का पालन करने का प्रतिनिधित्व करती है जो तीसरी लाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो तीसरी नोक है। जबकि डमरू की आवाज वेदों के स्वर हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी हुई कि जब प्रथम बार शंकर जी ने अपना डमरू हिलाया तो उससे स्वरों की उत्पत्ति हुई, उसी के द्वारा हर तरह के अंक अक्षरों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। ध्यान समझिएगा, व्याकरण शास्त्र ये कहता है पवित्र बातों का उद्घोष करती है, ध्यान रखिएगा, जिससे पवित्र बातों का उद्घोष भी हुआ, जो हमें सही दिशा में जाने का ज्ञान कराती हैं, यानी कि हम सही दिशा में कैसे चल सकते हैं। और आगे चलता हूं मैं, गले में सर्प है,
भोलेनाथ के गले में जो सर्प है वो है गले में सर्प, और जो सर्प उसका नाम है वासुकी नाग है, ध्यान रखिएगा, जिससे समुद्र मंथन किया गया था। आगे चलता हूं, आपको बताता हूं, जिसका तात्पर्य है कि यदि किसी ने ईर्ष्या पर एक बार आधिपत्य पा लिया, सोच के देखिए, सांप से क्या है, मनुष्य जाति डरती है ना। उसी तरह से ईर्ष्यालु इंसान से क्या है, हर इंसान डरता है, क्योंकि ईर्ष्या बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है ना, कहीं ना कहीं मानहानि करा देती है। तो उसको अगर उन्होंने क्या कर रखा है, गले में धारण कर लिया, यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आगे चलते हैं, तो ईर्ष्या पर एक बार आधिपत्य कर लिया तो ये उसके लिए गहने की तरह हो जाती है। आपसे जो ईर्ष्या करता हो ना, उसको आप सर्प समझकर गले में धारण कर सकते हैं क्या। तो ये काम कहीं ना कहीं भोलेनाथ शिव ने करके दिखाया है, ध्यान से समझिएगा। उनका कहने का मतलब है कि इससे कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, पद्मासन की अवस्था में बैठे भगवान शंकर, देखिए पलथी मार कर वो बैठे हुए हैं, पद्मासन की अवस्था है, हाथों में रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष भी है। वैसे तो यह माला आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, आज भी बहुत सारे लोग रुद्राक्ष माला का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ यह पवित्रता का सूचक है, जो रुद्राक्ष माला है वो पवित्रता का सूचक है, ध्यान से समझिए। यह माला शिव जी के दाहिने हाथ में होने का अर्थ एकाग्रता है, उनके दाहिने हाथ में ये माला है, एक तो पवित्रता और दूसरी एकाग्रता। जब ये दो चीजें होती तो इंसान 100% सक्सेसफुल होता है अपने जीवन के अंदर, जिसके बल पर जीवन में उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। शिव जी की वेशभूषा भी दूसरे देवताओं की तरह कीमती या आकर्षक नहीं है, मतलब वो बहुत सारे आभूषण नहीं पहनते हैं, बहुत अच्छा सजावट का सामान नहीं पहनते, मतलब जो वस्त्र होने चाहिए वो बहुत लग्जरी नहीं है, बल्कि ये बाघ की त्वचा, ध्यान समझिए, बाघ की त्वचा पे विराजमान होते हैं, उस पर बैठते हैं। वस्त्र काल बागंबर सोहे, देख छवि नाग मुनि मोहे, है ना। तो ऐसा तो उनकी उसमें लिखा हुआ है, जब आप चालीसा पढ़ते हैं ना, जो हमें निडर होने की शिक्षा देती हैं, और इन्हीं संदेशों को हम अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सौम्य और आकर्षित बना सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उनके जो स्वरूप है भोले का, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। फिर भी जब भी ऐसा धारण करते हैं तब तो वो सत्यम शिवम सुंदरम कहलाते हैं, यानी कि ना तो कोई उनसे सुंदर है ना तो सत्य है ना, और शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदरम। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में भोलेनाथ से प्रेरणा लेनी चाहिए, सिर्फ पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ पूजा करते हैं, भोले बाबा दे देंगे, नहीं, उनके जीवन में बताए गए वसूलों आचरणों का जब आप फॉलो करते हैं तो अपने आप जो आप चाहते हैं वो अपने आप आपकी तरफ खिंचता चला आता है। आपको लोहे की तरफ देखिए कोई चीज़ खिंचती नहीं खिंचती, लेकिन चुंबक की तरफ अपने आप चीज़ें खिंचती हैं। उसका कारण है कि उसमें अट्रैक्शन है। जब आप अट्रैक्शन ले आते हैं अपने अंदर तो अपने आप वो चीज़ें खिंचती हैं। और वो कहाँ से आएगा, जब भोलेनाथ के स्वरूप में जो आचरण दिख रहा है उसको जब अपने जीवन में आप धारण करेंगे, कहीं ना कहीं अपनाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज शिव जी की जो इस मुख से व्याख्या हो सकती थी छोटी मोटी, वो मैंने कर दी है, आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ कि वृक्षों में बसते हैं भगवान। इन पर भी ध्यान दीजिए। वृक्ष लगाना आज के जीवन में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। अभी देखिए कोरोना टाइम में क्या हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो वृक्षों तो पहले से ही बताया गया है, वृक्षों में बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं, तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन हम वृक्ष लगाएं तो किस तरह के लगाएं, तो देखिए हमारे यहाँ पुराणों में कुछ वृक्षों का वर्णन मैं बताता हूँ। देखिए पीपल में विष्णु भगवान को माना गया है, यानी पीपल स्वयं विष्णु का रूप अंश माना गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, है ना। आगे चलते हैं। अशोक में कामदेव का होता है। इस तरह से कदम्ब, ये इस पर कन्हैया खेला करते थे, तो कहीं ना कहीं ये श्री कृष्ण भगवान का है। तो इस तरह के वृक्ष अगर आप लगाते हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कमल का पुष्प जो होता है ये ब्रह्मा और विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा और विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। बिल्व पत्र यानी कि जो बेल का पेड़ होता है ये शिव जी का मेन है, तो इस तरह के पेड़ भी आप लगा सकते हैं। तुलसी जरूर लगाएं, और तुलसी अपने घर में ईशान कोण में रखें घर के अंदर, ठीक है। मैं तुलसी जी के ऊपर कभी ना कभी एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा, आप लोग समझिएगा। तुलसी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कही जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कल्पवृक्ष तो रामचरितमानस के अंदर उल्लेख है कि अगर कल्पवृक्ष लगाते हैं तो सभी तरह की चिंताओं का हरण कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वृक्ष आपको मिल जाते हैं तो इन वृक्षों को जरूर पृथ्वी पर रोपित करें, क्योंकि इनसे और अच्छी सुगंध वायु फैलेगी, जो कि मानव जाति को क्या करेगी, मदमोषित करेगी और उनको ठीक रखेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और एक लंबी आयु के लिए एक और मंत्र है जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था शंकर जी के ऊपर। ओम, जो महामृत्युंजय कहलाता है ना, जो मृत्यु को भी जीत सकता है ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।
कितना सुंदर मंत्र है, सुन के ही कितनी अच्छी अनुभूति होती है। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा इस मंत्र को, भाई अच्छा लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और एक ऊपर मैंने मंत्र रखा है जो पंचाक्षर मंत्र कहलाता है शिव जी का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र का अगर आप ध्यान करते हैं तो जीवन में सदा खुशहाली भोले बाबा बरसाते रहेंगे। तो आज शिव जी का दिन था, भोले बाबा का दिन था, तो एक बार फिर से मेरी तरफ से जयकारा जरूर लगा दें, महादेव भोले शंकर की जय हो। ठीक है, तो मैं कल फिर आपको एक नए वीडियो के रूप में मिलूंगा, नए वीडियो में। और कल का टॉपिक रहेगा कि वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की पूजा क्यों करें और डिफरेंट राशियों के जातक किस तरह से हनुमान जी की पूजा करें कि उनके जीवन में वो सुखद फल मिले उनको। ठीक है, तो कल का वीडियो, कल मंगलवार है तो हनुमान बाबा को ध्यान से देखना मत भूलिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो कल हनुमान जी के ऊपर रहेगा। तो ठीक है, खुश रहें, मौज मस्ती करते रहें, सभी को प्यार बांटते रहें, और जो मैंने वृक्ष बताए हैं ये वृक्ष भी हो सके तो लगाते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। खुश रहें, मौज रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दें।